हेलो स्टूडेंट्स, आइए जुड़िए हमारे संस्कृत गुरुजी चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए संस्कृत पढ़ने का। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, अध्याय 3, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन है, चंदन बोलता है अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखीवी स धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखीवी से सहेलियों के साथ, धर्म यात्रा आनंदिता च भव, आनंदित होवे। मतलब वो बोल रहा है कि जाओ, ठीक है, सहेलियों के साथ आपकी यात्रा आनंदित हो, कल्याणकारी हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ सब देख लूँगा या यहाँ पर सब कार्य कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते संतु कल्याणकारी होवे, पंथान आपका रास्ता, आपका जो मार्ग है, आप जहाँ जा रहे हो वो आपके लिए कल्याणकारी हो। चंदन है, मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता, मन में सोच रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, धर्म की यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, दूध निकाल करके, ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, ततः उसके बाद स्व प्रातराशस्य अपने नाश्ते का, अपने भोजन का, प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूँगा। मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई, ठीक है, अब मैं दूध निकाल लेता हूँ और दूध निकालने के बाद अपने नाश्ते का या भोजन का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध के पात्र को लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। मतलब वह औरत का रूप धारण कर लेता है, स्त्री का रूप धारण करता है और हाथ में दूध निकालने का जो पात्र है वो लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। उमा, मातुलानी मतलब मामी जी, मातुलानी मामी जी। चंदन है, उमे, हे उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तू, तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, गंगा के स्नान के लिए काशी चली गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, किम ते क्या तुम्हारा, प्रियम करवाणी कार्य है कि तुम्हारा क्या कार्य है। आगे देखिए, उमा, मातुल, हे मामा जी, पितामह कथयति, पितामह मतलब दादाजी, कथयति कहते हैं, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंत में, महीने के अंत में, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव या उत्सव होगा। तत्र 30 इतम दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहाँ 30 सेटकम इतम मतलब लीटर, दुग्धम अपेक्षते दुग्ध चाहिए, दूध चाहिए। कि ये मामा जी, मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि महीने के अंत में हमारे घर में उत्सव होगा तो वहाँ पर 30 लीटर दूध चाहिए है। ऐसा व्यवस्था भवद्भी करणीया, और ऐसा व्यवस्था, इसकी व्यवस्था भवद्भी आपके द्वारा करनी है। दादाजी ने बोला है कि आपको दूध की, इस दूध 30 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। चंदन है, चंदन बोलता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से। 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध शोभनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी ही, एव ही इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम दादाजी को बोल दो कि 30 लीटर दूध की व्यवस्था चाहिए, अच्छा है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा आप दादाजी को जाकर बोल दो। उमा, धन्यवाद है मातुल, धन्यवाद मामा जी। याम अधुना सा निर्गता, याम अधुना, ठीक है, अब सा निर्गता वह चली गई।
आगे देखिए, तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, चंदन है चंदन, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गणयन, अंगुलियों पर गिनता हुआ, अहो अरे, सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 30 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्य, अनेन तु इससे तो बहुत धन लप्स्य प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, नंदिनी कौन? गाय। भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तव कृपया तू, तुम्हारी कृपा से तो, अहम मैं, धनिक भविष्यामि, धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासांते एव, महीने के अंत में ही, दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम, यदि रोजाना, दोहनम करोमि, दूध निकालूंगा, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तरही तो, दुग्धम दूध, सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं, इदानीम अब, किम करवाणी, क्या करूं, भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु नाम, भवतु ठीक है, नाम मासांतेव, महीने के अंत में ही, संपूर्णतया, पूर्ण रूप से, दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करूँगा या दूध निकालूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, एवं क्रमेण, इस क्रम में या इस प्रकार से, 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ गई। आगे देखिए अब, मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता हम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद लीजिए, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, चंदन है मोदकानी, चंदन लड्डुओं को, खादती खाता है, वदती च और बोलता है। चंदन है मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी हुई है। मतलब उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारी यात्रा अच्छी हुई है ना। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ से, काशी विश्वनाथ की कृपया, प्रियम निवेदयामी, कृपया प्रिय वचन बताइए, या वहाँ की, काशी विश्वनाथ गई हो तो वहाँ की घटना सुनाइए। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं इस प्रकार, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या हो सकता है। आगे देखिए, चंदन ग्राम प्रमुख से गृहे, गांव के प्रमुख के घर पर, महोत्सव उत्सव मासांते भविष्यति, महीने के अंत में होगा। वो चंदन बोल रहा है मल्लिका से कि गांव का जो मुखिया है, प्रमुख है, उसके घर पर एक उत्सव होगा, और वो कब होगा? महीने के अंत में। तत्र 30 सेटकमितम, तत्र वहाँ 30 सेटकमितम, 30 लीटर दुग्धम दूध, अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमारे द्वारा देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, किंतु लेकिन, एतावन मात्रम दुग्धम, इतनी मात्रा में दूध, कुतः प्राप्स्याम, कहाँ से प्राप्त होगा। चंदन बोलता है, विचार्ये मल्लिके, विचार कीजिए मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, रोजाना दूध निकाल करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध रखेंगे, चेत तो, तत् वह, सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं होगा। अतएव इसलिए ही, दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध का दोहन नहीं करें। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावै, उत्सव के दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे। चंदन उससे बोलता है कि हे मल्लिका, विचार करो, देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई रोज़ाना दूध निकालेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा,
इसलिए हम महीने के अंत में उत्सव के दिन सारा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका, स्वामिन, हे स्वामी, त्वं तु चतुरतम, तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तम विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहन या दूध निकालने को त्याग कर केवलम नंदिन्याम सेवाम एव करिष्यावः, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्रापस्यावः, अनेन उससे अधिकाधिकम दुग्धम बहुत अधिक दूध मासांते प्रापस्यावः, मास के अंत में प्राप्त होगा। इस तरह से आज चैप्टर 2 ख़त्म करते हैं। इसको और पार्ट 1 को दोनों को मिलाकर एक साथ देखना, पाठ अच्छे से समझ में आएगा। इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।